लगातार जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं करनाल की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से पूनम पंडित आज यहां पर पहुंची हैं। सीधी इनसे बात करना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहां पर पहुंची और लगातार किसान भी कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब जब किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की बात होगी तो करनाल ही नहीं पूरे देश में जावेंगे, पूरा कोशिश रहेगा। और मैं जाती भी हूँ, जहाँ तक जितनी मेरी क्षमता है, जहाँ तक मुझे जाना चाहिए मैं जाती भी हूँ। बाकी हर जगह जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करना चाहिए। लोगों से भी बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ करनाल में होता है, ऐसी कोई कॉल आती है तो पंजाब हरियाणा से ही नहीं, यूपी राजस्थान से और जितने भी पास के जिले राज्य हैं करनाल हरियाणा से दिल्ली से जुड़े हुए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तुरंत पहुँचे। बाकी के जो राज्य दूर दूर के हो जाते हैं, कुछ लोग दूर से नहीं आ पाते हैं, दूर दूर के हो जाए वो भी अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंचे, अगर ऐसी कोई कॉल आती है। वैसे तो हाल अभी ऐसा कुछ माहौल है नहीं, सब ठीक चल रहा है। वार्ता करने के लिए कमेटी गई हुई है, शायद शाम तक कुछ निष्कर्ष अभी तो कब्जा जमा चुके हैं सड़क पर भी। सचिवालय हमारा, करनाल हमारा, वो सड़क हमारी, वो प्रदेश हमारा और ये भारत देश हमारा। तो भाई हम कब्जा नहीं करेंगे तो कोई भर विदेश वालों को करवाओगे तुम कब्जा? भाई हम अपने देश के व्यक्ति कब्जा नहीं करेंगे। और लद्दाख वाली रोड पे जैसे चाइना को थोड़ा सा कब्जा करवा दिया था, रोड बना दी, सड़क बना दी, घर बनवा दिए, ऐसा थोड़ी करवा देंगे। हमारा देश है, हम ही कब्जा करेंगे। जी वैसे देखो, तालिबान की बात वो करेंगे जिन्हें तालिबान ज़्यादा पसंद है, जो तालिबान में रहने के इच्छुक हैं और जो तालिबान की तनख्वाह लेते हैं। ना मैं तालिबान में रहने के इच्छुक, मेरा भारत है, मैं उसी में रहूँगी। और तालिबान में उन लोगों को भेजना जो बार बार कह रहे हैं कि ना तालिबान भेजो, तालिबान भेजो, उन्हें भेजो जो लगातार तालिबान दास्तान तालिबान दिखा रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, हम दास्तान हिंदुस्तान बोल रहे हैं, दास्तान जवान, दास्तान किसान बोल रहे हैं। तो उन्हें तालिबान भेजा जो तालिबान की खबर दिखा रहे हैं। तो मैं अपने देश की बात करूँगी, अपने देश की समस्या कम नहीं है जो हम दूसरे देशों को उठा में। तालिबान वाले जाने, अफगानिस्तान वाले जाने, कोई हमारी सरकार है वहाँ या हमारा देश है वो जो हम उसमें टांग अल्झाम है बेफजूल की। तो हमारे देश की बात जो है, हमारे देश का आंदोलन चल रहा, किसान आंदोलन चल रहा है, उसको पूनम जी कैसा लग रहा है? अब से पहले भी मैं करनाल आई हूँ। अभी लाठीचार्ज जो हुआ था उसके पक्ष में एक पंचायत कराई गई थी कि किसानों के पक्ष में लाठीचार्ज में, मैं उसमें भी आई थी। और जिस दिन ये माहौल हुआ था उस दिन मेरी पंचायत सीतापुर में उत्तर प्रदेश में थी, मैं उस दिन आ नहीं सकी थी। बस्तारा टोल का जो माहौल जिस दिन हुआ था तो उस दिन भी मैं आई थी। और जब जब मेरी ज़रूरत हरियाणा में, पंजाब में, देश में कहीं पड़ेगी तो मैं जाती रहूँगी। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? आपका एक वीडियो वायरल होता है और उसमें आप काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में कुछ वाहियात लोग जो हैं, जो अपनी नामर्दानगी का सबूत देना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो दिया। 4-5 वॉलंटियर हैं, उन्होंने मुझे बहुत हद से ज़्यादा रोकने की कोशिश करी, उल्टी सीधी हरकतें भी करी। उन्होंने सोचा इन हरकतों से इसका मनोबल टूट जाएगा, किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगी, किसानों का साथ छोड़ देगी, आंदोलन की आवाज़ को बुलंद नहीं करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसानों के साथ थी, संयुक्त मोर्चा के साथ थी, हूँ और तो आपको लगता है कि वो जो वॉलंटियर्स थे वो जेन्युइन थे वाकई ही? देखिए, राकेश टिकैत जी से मेरी इस विषय में बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये वॉलंटियर जेन्युइन नहीं है। बाकी मैं सबको पहचानती हूँ। आंदोलन समाप्त होने दो, सबके चेहरे बेनकाब करेंगे और इस हद तक करेंगे कोई लड़की उनसे शादी करने के लायक नहीं रहेगी। पूनम जी भाजपा पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आए मेरे घर पे, मेरे फैमिली वाले मना कर देते हैं, वो है नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे घर पे भी पता ना कौन कौन से यूनियन के, कौन कौन से संगठन के आए। आप हमारी बेटी हो, देश की बेटी हो, आपका अपमान नहीं सहेंगे, बेशक आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी मेरे अपने, मेरे साथ आंदोलनकारियों ने या मेरे किसानों ने, युवा साथियों ने कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई बदसलूकी नहीं करी। सिर्फ मेरे साथ 4-5 वॉलंटियर ने बदतमीजी करी है। उन 4-5 वॉलंटियरों का जो खामियाजा वो पूरा देश का किसान आंदोलन नहीं भुगतेगा, ना देश का किसान भुगतेगा। मैं किसानों की बेटी हूँ, किसान मेरे अपने हैं। और मेरे कंधे पे आप चढ़ करके आंदोलन को बदनाम कर दो तो ऐसा आपको लगता होगा कि शायद मैं ऐसा करूँगी, नहीं कर सकती, चाहे कुछ हो जाए। और इन सत्य सिर्फ परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो पूनम जी ऐसी बात की गई आपके साथ? इसीलिए ये ऐसी हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं ताकि मैं यू टर्न ले लूँ। किसानों की आवाज़ जो बुलंद करते हैं, बहुत से लोग हमें सुनते हैं, बहुत से लोग हमसे सीखते हैं, बहुत से लोग हमें सिखाते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को आप आंदोलन में हैरेसमेंट करोगे, लड़कियों को, युवा साथियों को, तो ये आंदोलन से दूर हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन में फूट पड़ जाएगी। तो इसलिए ये यू टर्न करवाने के चक्कर में मुझसे यू टर्न करवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। मैं यू टर्न करने वाली नहीं हूँ, मैं देश के किसान की बेटी हूँ और मेरी चमड़ी बहुत मजबूत है, सहन करने की आदत हो गई। आप एक दबंग महिला हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो गायिका हैं सपना चौधरी, उसकी आप बाउंसर भी रह चुकी हैं।
हाँ पहले रही, लेकिन मेरी पहचान किसी गायिका से नहीं है, मेरी पहचान किसान आंदोलन से है। और मैं देखिए परिवार में अपने परिवार को अगर आप चलाओगे तो हिम्मत करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें मेरे हिसाब से तो। और आने वाले समय में भी मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा तो मैं करूँगी। मेरी पहचान किसान आंदोलन है, किसानों से मेरी पहचान है। और जब भी पूनम पंडित का नाम आता है तो किसान आंदोलन के साथ जुड़ के आता है। आपकी इस दबई को देखकर कहीं ना कहीं महिलाओं को भी एक आगे आने का मौका मिलता है। देखिए मेरे को तो खुशनसीबी महसूस होती है जब कुछ मुझे सीख करके या देख करके या कुछ भी ऐसा कर करके अगर कोई ऐसा मेरी तरह करने की कोशिश करता है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं अपना मंच किसी को ना दूँ या मैं किसी के मंच पे किसी को सहयोग ना करूँ। मैं सबको सहयोग करने वाली और सबको साथ लेकर चलने वाली हूँ, सबकी आवाज़ को बुलंद करने वाली, चाहे छोटी से छोटे किसान नेता हो, चाहे बड़े से बड़े किसान नेता हो, या कोई नेता भी ना हो। और जब भी कोई बेटी बोलेगी मैं तो उसको सपोर्ट करती हूँ, मैं उनमें से हूँ। पूनम जी क्या पूरे देश में मोर्चे लग गए, ये दोनों तरफ, हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में है, पूरे देश का आंदोलन है। जन आंदोलन जब जब चलता है तो कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के आवे हैं। और ये क्या क्या संभालेंगे, ये हमारे किसान आंदोलन को संभालेंगे, बिलों को संभालेंगे, उद्योगपतियों से वादे कर रखे उनको संभालेंगे, या सिर्फ हरियाणा को संभालेंगे, या पंजाब को, या फिर उत्तर प्रदेश, क्या क्या संभालेंगे? ऐसा लग रास्ते बंद हैं और जो रास्ते काफ़ी बंद हो चुके हैं, लोग परेशान। आज भी जो हम अगर बात करें तो बैंक है उस एरिया में, बैंक को बंद किसने किया? किसानों ने थोड़ी करा। कोऑपरेटिव कंपनियों को किसने बंद किया? किसानों ने नहीं किया। किसानों ने वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं जहाँ किसान बैठे हुए, आप वो माहौल देख लीजिए। मैं समझती हूँ कि जनता को थोड़ी बहुत परेशानी होती होगी, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। जिनके बैंकों को बंद कर दिया उनको परेशानी हो रही होगी, इस चीज़ से हमारे देश का भी नुकसान हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें कर कौन रहा है? सरकार कर रही है। बैंक को बंद किसने किया? सरकार ने। बताइए आप। तो सरकार लोग तो ये कहते करती है तो किसानों का नाम बदनाम ये लोग करवाते हैं। लोग कहते हैं कि किसान आते हैं और इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, नुकसान होता है, व्यापारियों का नुकसान होता है। व्यापारी बड़े परेशान है। देश के 2 व्यापारियों ने देश का नुकसान करवा रखा, व्यापारी बड़े दुखी हैं। क्या देश के किसानों की समस्या ना, ये व्यापारियों की समस्या है। शटर बंद कर करके ये अपने काम चला रहे, गरीब ठेले वाले को भगा दे में, तो इनकी समस्या। पूनम जी क्या लगता है पाले हुए आंदोलन कराने को तैयार है, जिला सचिवालय बंद कराने को तैयार है, देख लीजिए आप, लेकिन नहीं कर सकते क्यों? इन्हें क्योंकि सरकार ऐसे गुंडे पाल करके हमारे सिर फुड़वाएगी। आपके सिर फुड़वाने। तो इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। पूनम पंडित जो हैं आज यहाँ पर पहुँची हैं और करनाल में लगातार जो है किसान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने व्यूअर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। अपडेट आपको देते रहेंगे।